हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। आज मैं आपको देवी भागवत में, जो कि 26 पेज पर लिखा है, अष्टम स्कंद है और इसमें जो एक वर्णन आता है प्रजा की सृष्टि के लिए मनु का देवी आराधन, मतलब जब उनके मन में सृष्टि की भावना हुई, सृष्टि तो उन्होंने किस तरह देवी जगदम्बा की आराधना की। तो इसका बहुत ही मतलब रुचिकर अध्याय है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है जो हम पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमारे अंदर एक नई जिज्ञासा होती है। जितनी बार भी हम इसको, अब मैंने इसी अष्टम स्कंद को 6 से 7 बार पढ़ लिया, तो अब इतना गहरा अध्ययन है। देवी भागवत है या रामायण है, कोई भी भागवत है, शिव पुराण है, हरिवंश पुराण है, जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं हमें एक नई से नई बातें पता चलती हैं। अगर हम इनको पढ़ेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा ही, एक अध्याय भी 15 मिनट का एक अध्याय हो जाता है 15 मिनट में, तो हमें खुद ही पता चलता रहेगा कि हमें किससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें थोड़ा बहुत मतलब छोटी छोटी बात हम पूछते हैं फ़ोन पे, ये कैसे होना चाहिए, कैसे। आप ही किताब पढ़ो, आप ही खुद कर लो। देख, जो किताब में कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, इससे अच्छा कि खुद ही किताब पढ़ो और खुद ही करो। तो ये वो तो चलो अलग बात रही, अलग मैटर रहा, लेकिन ये जो अष्टम स्कंद है ना, इसका मैं बताऊंगी। अब देखो, अष्टम स्कंद में लिखा है, अष्टम स्कंद का जो प्रारंभ है नारद जी की इस जिज्ञासा से होता है कि यह जगत किससे उत्पन्न होता है, किससे इसकी रक्षा होती है, किसके द्वारा इसका संहार होता है, किस पूजा से, किस जप से और किस ध्यान से तथा किस ज्ञान से इस मोहमयी माया का नाश हो जाता है। नारद मतलब कि किसका ध्यान करें, कभी किसी चीज़ का करते हैं, कभी भगवान का करते हैं। तो नारद जी की जिज्ञासा है कि किससे हो जाता है मोह का नाश। नारद जी के प्रश्न के उत्तर में श्री नारायण कहते हैं, देखो नारद जी ना प्रश्न है ये, इसमें श्री नारायण जी कहते हैं, इस जगत का एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा ही है। देखो श्री नारायण जी भी कहते हैं कि जगदम्बा ही है एकमात्र तत्व, और कोई नहीं है। तीनों गुणों सत्व रज तम से युक्त होने के कारण वे भगवती ही संपूर्ण जगत की रचना करती हैं, वे ही पालन करती हैं और वे ही संहार करती हैं। प्रजा की सृष्टि के लिए मनु का देवी आराधन। शंभु मनु पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र थे। आप सबने मनु का नाम सुना ही होगा, कभी किसी से छुपा ही नहीं हुआ कि वो हमारे पूर्वज थे। मनु ही सबसे पहले सृष्टि उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। सबसे पहले सृष्टि उनसे ही हुई, उन्होंने ही शुरुआत करी सृष्टि की। उनकी पति का नाम क्या था? शत्रुपा था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे प्रजा की सृष्टि के लिए भगवती जगदम्बा की भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से, उन ब्रह्मा जी ने, उन जो भगवान हैं, हमारे गॉड हैं, हम जिनको हम पूछते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने क्या की? तपस्या की जगदम्बा जी की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा उन्हें वरदान दिया कि प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगा। जब उन्होंने तपस्या की तो भगवती जगदम्बा ने प्रसन्न हो गई कि वो बिना किसी विघ्न के, निर्विघ्नता पूर्वक मतलब बिना विघ्न के, बिना कोई बाधा के तुम्हारा कार्य संपन्न होगा और इसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी, कि अब नहीं रुकेगी। मतलब सृष्टि निरंतर, इसमें जो सृष्टि का कार्य है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी। तो अभी कथा आएगी, वराहावतार की कथा। मनु ने जब प्रजा सृष्टि करनी चाही तो देखा कि पृथ्वी जल में डूबी हुई है। पहले पृथ्वी जल में, कहते हैं ना, जो हम कथा सुनने जाते हैं संत महात्माओं की, जो बीच बीच में आता है कि सृष्टि जो है, पृथ्वी जो है कि जल में डूबी हुई थी, विष्णु भगवान ने निकाली है दाढ़ों में अपने मुँह में दबाकर। तो अब देखो इसमें पढ़ने को आएगी आगे बात कि विष्णु भगवान ने निकाली थी, पृथ्वी जल में डूबी हुई थी।
पृथ्वी जल में डूबी हुई है। यह बात उन्होंने ब्रह्मा जी से बताई। इस पर ब्रह्मा आदि पुरुष का चिंतन करने लगे। जब ब्रह्मा जी को बताया तो आदि पुरुष ब्रह्मा जी ने भी क्या करा, आदि पुरुष का चिंतन करा। उनके ध्यान करते ही सहसा उनकी नासिका के अग्रभाग से एक अंगुष्ठ परिमाण का वराह निकला। नासिका के अग्रभाग से कि जब उन्होंने ध्यान करा, तप करा, जाप करा, मतलब जो भी उन्होंने करा, तो ना उनकी जो नासिक है ना, नाक के आगे वाले भाग से एक अंगुष्ठ परिमाण का, मतलब कि अंगूठे जितना, ये अंगूठा होता है ना, अंगूठे जितना, ये अंगूठा मतलब अंगूठे जितना वराह शिशु, एक छोटा सा बालक निकला, जो देखते ही देखते पर्वताकार हो गया। बताओ, देखो जी, अब पर्वत के जितना हो गया। देखते देखते वो शिशु जो अंगूठे के जितना था ना, वो पर्वत के जितना हो गया। उपस्थित देवताओं और विप्रवरों ने, जो वहाँ उपस्थित थे ना देवता और विप्रवर, उत्तम स्त्रोतों तथा ऋक, साम तथा और अथर्ववेद से संभूत, ये जो वेद है ना, ऋक, सामवेद और अथर्ववेद, ये सारे वेद है ना, इससे क्या करा, संबुद्ध पवित्र सूक्तों से आदि पुरुष की स्तुति प्रारंभ कर दी। उन पुरुष की क्या करी, जो पर्वत के जितना हो गए, स्तुति करी। उनकी स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि उन्हें अनुग्रहित करते हुए जल में प्रविष्ट हो गए। उनकी स्तुति क्या करी, उनकी स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि अनुग्रहित करते हुए जल में चले गए। तो उन्होंने, जो आदि पुरुष कौन हुए, श्री हरि हुए। जो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष का ध्यान लगाया, तो आदि पुरुष कौन हुए, श्री हरि हुए। श्री हरि ने क्या करी, उनकी स्तुति सुनकर जल में प्रविष्ट हो गए। उस समय अगाध जल के भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली उस पृथ्वी को देवेश्वर, कैमरा नहीं आ रहा ना ठीक से, देने वाली उस पृथ्वी को देवेश्वर श्री हरि ने अपनी दाढ़ों पर उठा लिया। देखो, श्री हरि जो भगवान नारायण है वो निकाल कर लाए थे पृथ्वी को। ये देखो, इसमें साफ साफ लिखा है देवी भागवत में। तभी कहते हैं ना, हम सुबह को जब उठते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, उनको सिर लगाकर माफ़ी मांगकर उठते हैं। कहते हैं विष्णु पत्नी आपकी जय हो। पैर रखते हैं, जो पैर रखने से पहले, जब हम सुबह उठते हैं, अपना धरती पर पैर रखने से पहले कहते हैं ना, धरती माता को विष्णु पत्नी आपकी जय हो। देखो, तो विष्णु की पत्नी ऐसे हुई हो जब उन्होंने अपनी दाढ़ों पर उठा लिया। उन्हें देखकर देवादिदेव ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। यह सब कुछ देखकर, जो उन्होंने दाढ़ों में उठा लिया ना पृथ्वी को, विष्णु भगवान ने, श्री हरि ने, तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, उनकी स्तुति करी। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत होने पर भगवान श्री हरि ने उस समय वहाँ आए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को अपनी गदा से मार डाला। तो उसी समय एट ए टाइम श्री हरि ने जो हिरण्याक्ष को मार दिया, भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को अपनी गदा से, और महान असुर तथा मतलब महान असुर थे बहुत सारे, और हिरण्याक्ष, इनको अपनी गदा से मार डाला। तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ से उठाकर लीलापूर्वक जल पर स्थापित कर दिया। देखो, जल पर स्थापित हैं। पृथ्वी के नीचे, जब नीचे से जल निकालते हैं ना, जो हम टूटी से पानी लेते हैं, हैंडपम्प लगाते हैं, तो क्या है, आता है पृथ्वी के नीचे से जल आता है। तो अपने आप ही बिना किसी से पूछे क्या समझो कि पृथ्वी कहाँ है, जल पर स्थापित है। पृथ्वी जब कहते हैं ना कि प्रलय आती है, समुद्र में मिल जाता है सब कुछ, तो देखो ऐसे मिल जाता है। तो उन्होंने कहाँ कर दिया स्थापित, ये पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया श्री हरि ने। इसके बाद वे लोकनाथेश्वर भगवान अपने लोक को चले गए। पृथ्वी का कार्य संपूर्ण करके मनु ने जो तपस्या की थी, वो सब कार्य उन्होंने पूर्ण किया श्री हरि ने, और वो फिर अपने लोक को चले गए। अब यहाँ के साथ ही
ये पैरा ख़त्म होता है कि ऐसे पृथ्वी का कार्य यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। मनु ने तो स्टार्टिंग कर दी, लेकिन कौन कौन इसमें हुआ? पहले उन्होंने भगवती की जगदम्बिका की आराधना की। जगदम्बिका इन्होंने आराधना करने के बाद उन्होंने किसको दे दिया इस कार्य का? श्री हरि ने और ब्रह्मा जी ने इन्होंने मिलकर कार्य किया। ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से उत्पन्न हुए श्री हरि और उन्होंने पृथ्वी को दाढ़ों से निकाल लिया। इसमें जितने भी लोग पढ़ेंगे, कम से कम उनको 100 लोगों ने भी पढ़ी तो 100 लोगों को भी नॉलेज हुई कि ऐसे ऐसे हुआ था। जितने भी लोगों ने मेरी वीडियो देखेंगे, कम से कम उतने लोगों को नॉलेज होगी कि भी हाँ इतने इतने लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ऐसे करा था, ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे किया था, भगवान ने ऐसे ऐसे किया था, परमात्मा ऐसे ऐसे काम करते हैं। मतलब इसके साथ ही मैं राम देती हूँ। ओम श्री हरि, जय श्री नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री जगदम्बिकाय नमः, ओम श्री ब्रह्मणे नमः।